अंधेर ते चांदन की तरफ जाना सबने बढ़िया लगा है भाई। धरती के सारे हरियाणवी भाइयों को राजनैन पंगाल की राम राम। इस आवाज़ को और इस चेहरे को आप लोगों ने बहुत प्यार, सम्मान, हौसला दिया है। जुलाई 2017 में जो प्रदेश से संदेश कार्यक्रम था ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहना की। और जिक्र मेरा काम है भाई, हरियाणवी भाई हैं जो किसी देश का हो, धरती के किसी कोने पर रहता हो, उनसे बातचीत करना, मौका मिले तो रूबरू होना और आप सभी को रूबरू करवाना। तो जैसा कि आपने देखा कि अंधेर से चांदन जो वर्ड यूज कराया है, उसको बताना चाहता हूँ मैं कि बड़ौदा इलेक्शन है हरियाणा में भाई, बाई इलेक्शन है। तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम भी अपनी राय दें। बड़ौदा की बहादुर जनता उस पर चिंतन करे और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, जो मुख्य हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी आपस में तुलना करें, देखें उनमें सही कौन है, गलत कौन है। तो आज इस वीडियो का मकसद यही है मेरा कि हम इस पर बात करें और बात करनी भी चाहिए। और कई भाई न्यू भी कहते हैं कि ये वीडियो बनाकर तो है ना आप बड़ौदा की जनता को प्रभावित कर रहे हो। भाई बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि सब जो भी वीडियो बनाते हैं वो देखो प्रभावित करते हैं। और वीडियो बनाना की छोड़ो, आप जो नेता हमारे बीच आते हैं वो भी तो हमें प्रभावित करने के लिए आते हैं, अपनी बातों को बताते हैं कि हमारे प्रत्याशी ने जिताओ, हम न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। तो आइए बात करते करते गौ माता के दर्शन हो गए हैं। तारीख है 18 और सुबह के 10:05 हो गए हैं। और जैसा कि हर संडे को मेरा शेड्यूल रहता है, ट्रेनिंग मैच के लिए हम जाते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते जो है बड़ौदा के बारे में भी बात कर लें। सभी हरियाणवी जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, हरियाणा से बाहर रहते हैं, सब जानना चाहते हैं अभी बड़ौदा में क्या हो रहा है। और ये स्टेडियम है भाई, राजीव गांधी स्टेडियम है, बहुत बढ़िया स्टेडियम है। और इसमें जो स्टेडियम में आजकल जो भीड़ आती है वो केवल जो भर्ती में भाग लेने वाले हैं उनकी भीड़ है। कहीं ये सोचे कि हमारे खिलाड़ी हर खेलों में भाग लेने वाले एकदम इतने कहाँ से आ गए, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेडियम में इतनी भीड़ कैसे है। तो सभी हरियाणवी भाइयों से मैं बात कर रहा था बड़ौदा इलेक्शन को लेकर। जी, कांग्रेस पार्टी से इंदू राज नरवाड़, निर्दलीय कपूर सिंह नरवाड़, कथुरा गांव के, और बैंसवाड़ गांव के भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त। बड़ौदा की जनता पहले से ही बता रही थी कि इन तीनों में ही मुख्य मुकाबला रहना है, लेकिन कपूर नरवाड़ की टिकट जो है कांग्रेस से मान रहे थे बड़ौदा वाले। लेकिन एंड टाइम पे ऐसा पासा पलटा कि जैसा राजनीति में कहते हैं कि सभी संभावनाएं बनी रहती हैं, तो उसी संभावना के तहत ऐसा हुआ कि इंदुराज नरवाड़ उर्फ बालू को पहले नहीं जानते थे, टिकट मिलने के बाद ही जानने लगे। हालांकि उनके आसपास के इलाके में सब जानते होंगे जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे सामने कांग्रेस पार्टी का अभी कार्यालय आ गया है रोहतक ज़िले का, और ये सामने अंबेडकर का स्टैचू है, हाथ में उनके जो है संविधान है। और जैसा कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि चुनाव एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, और बड़ौदा की जनता इस पर्व को 3 नवंबर को मतदान करके मनाएगी। तो हम बात कर रहे थे बड़ौदा में हमारे जो हरियाणवी भाई हैं, जो मुख्य प्रत्याशी हैं, उनकी। ये एलिवेटेड रोड है, रोहतक का बीचों बीच है, बड़ा ही शानदार नज़ारा है।
एक यूट्यूब पे आपको ड्रोन से भी वीडियो मिल जाएगा इस एलिवेटेड रोड का। तो मैं भी इसी रास्ते से जाता हूँ, तो मैंने भी सोचा भी आपको भी जो है ये एलिवेटेड रोड दिखा दूँ। हालांकि कोई इतनी खास बात नहीं है, अभी तो ये बहुत पुराना हो गया है। जी, बड़ौदा की बात कर लेते हैं, हमारा विषय इधर उधर ना भटके। हालांकि इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही आपको पता लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा महसूस हो गया होगा कि कुछ कमेंट भी आ जाएंगे जब वीडियो डालूंगा, जी आप तो बड़ौदा के वोटर को प्रभावित कर रहे हो। जी बिल्कुल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ जाएं भी, कांग्रेस जाएगी, निर्दलीय जाएंगे, उससे भी वहाँ पे प्रभावित करने के लिए तो जाएंगे। तो प्रभावित तो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी बात कितनी आने वाले समय में ठीक रहेगी, तो कम से कम सोशल मीडिया पे अच्छी बातें भी आनी चाहिए। नेगेटिव नकारात्मक बातों की बजाय सकारात्मक बातें भी आनी चाहिए। अब उस पर भी हमारा ही फर्ज बनता है। तो बड़ौदा की जो बहादुर जनता है, जो वोटर हैं बड़ौदा के 1,80,000 के करीब हैं, और जो पोल होंगे वो 1.25 लाख पिछली बार हुए थे, तो इस बार क्योंकि बाई इलेक्शन है तो थोड़ा ज़्यादा पोलिंग की उम्मीद है। ऐसा मुझे लग रहा है 1,40,000 के आसपास पोल हो जाएंगे। 4 साल पड़े हैं सरकार के भाई, बनी बनाई सरकार है। और वहाँ पे जो प्रभारी हैं वो चौधरी जयप्रकाश दलाल जी, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो वहाँ पे कृषि मंत्री हैं। और उनका जो विधानसभा क्षेत्र है लुहारू, उससे पहले उन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, दोनों बार वो इलेक्शन हार गए थे निर्दलीय के तौर पे। और इस बार उन्होंने जो भाजपा से इलेक्शन लड़ा। हालांकि पूरे हरियाणा में आप अनु कह दें जो शुरान हैं वो भोड़े हो हैं, तो भाई उन भोड़े वोटरों ने भी ये देख लो आप कि चौधरी जयप्रकाश दलाल को वहाँ पे विधायक बनाया। और जयप्रकाश दलाल जी विधायक बनने के बाद अपने बूते पर सरकार में कृषि मंत्री बने, क्योंकि वो हरियाणा विकास पार्टी के स्थापना हुई तब हरियाणा विकास पार्टी उनके नाम से स्थापित हुई थी, और उनका बड़ा अच्छा राजनीतिक अनुभव रहा है। उस अनुभव के आधार पर उन्होंने जो है ये मंत्रालय लिया है। इसी प्रकार से मैं बड़ौदा की जनता को बताना चाहूँगा कि योगेश्वर है, जो इतना चल रहा था कि पहला इलेक्शन हार गए हैं और दूसरी बार टिकट नहीं मिलेगी, तो वो खुद इतने मजबूत हैं और ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता है, एक ओलंपियन है। वो बिना मंत्रालय के नहीं रहेंगे अगर बड़ौदा की जनता उन्हें आशीर्वाद दे देती है तो। और अगर हम ये भी मान लें कि कांग्रेस के जो इंदुराज नरवाल उर्फ भालू अगर जीत जाते हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो 4 साल जो भी उनसे मिलने जाएगा वो ये कहेंगे, हमारी तो सरकार नहीं है, हम मुद्दों को उठाएंगे विधानसभा में, बड़ी मजबूती के साथ उठाएंगे, और 4 साल के बाद हमारी सरकार बनने जा रही है, उस टाइम हम आप लोगों का ये काम करेंगे। तो हर बार हर मतदाता को यही सुनने को मिलेगा कि 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद। और अगर कपूर नरवाल जी को बड़ौदा की बहादुर जनता विधायक बना के विधानसभा में भेज देती है, तो कपूर नरवाल जी क्या कहेंगे? कपूर नरवाल जी कहेंगे, मैं और बलराज कुंडू विधानसभा में एक और एक 11 मिलके बन के शेरों की तरह दहाड़ते हैं, और हमने बीजेपी की सरकार को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन वही रिजल्ट क्या रहेगा? वही डाक के 3 पात कि जब हमारी सरकार बनेगी, मतलब निर्दलियों की सरकार बनेगी, तो हरियाणा में ऐसा संभव नहीं है कि निर्दलियों की सरकार बने। अब तो बनी बनाई सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, जनता भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो सरकार है, वो 4 साल तक है। और कल ही मैं एक वीडियो के माध्यम से देख रहा था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आप बड़ौदा को जितवा दो, मैं सरकार को गिरा दूंगा। अब लोगों को बड़ा मजा आता है गिरने 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 वाली बातों में। अब कैसे सरकार को गिरा देंगे, मेरी तो समझ से परे है भाई। ये एक विधायक से क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़ौदा में हवा बने, पूरे हरियाणा में हवा बने और पूरे भारत में हवा बने, तो इनके जो 30 विधायक हैं, रोज ये अपना नंबर लगा लें अल्फ़ाबेट के हिसाब से कि 3 विधायक डेली इस्तीफा देंगे और बड़ौदा में आके देंगे, और
10 दिन में जो है इनके पूरे 20 तारीख से 30 तारीख तक है, इनके 30 के 30 विधायकों का इस्तीफा चला जाएगा और लोगों को विश्वास हो जाएगा। ये देखो भाई, बीच में अपनी ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी है, ये अपना ट्रैक्टर वाले भाई साहब कोई ना तकाजा रुकया, पहले तो रोकी खड़े थे, चलो ले अपनी फिर बड़ौदा पा जावा भाई, कोई बात नहीं, जान दो उसने भाई ने। तो 30 के 30 विधायक इस्तीफा दे के बड़ौदा की जनता के बीच जाएंगे, तो बड़ौदा की जनता को लगेगा कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे साथ खड़े हैं, और हवा बन जाएगी पूरी। और इंदुराज नरवाल भालूभाई विधानसभा में पहुंच जाएंगे, और फिर 30 विधानसभा पे जो है बाई इलेक्शन हो जाएगा, 6 महीने के अंदर करवाना है। तो तब पता लग जाएगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है या कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो इस तरह की जो बातें करती हैं वो पार्टियां केवल अपनी तरफ वोटर को प्रभावित करने के लिए करती हैं। और भाई ईमानदारी से बताना चाहूँगा, जो भी कोई वीडियो बनाता है सोशल मीडिया के लिए, वो वोटर को प्रभावित करता ही करता है, जो जो उस वीडियो को देखेगा। तो अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगती हो तो वो इस वीडियो को शेयर कर दे, जो मेरी बात से सहमत हो। और भाई जो अपनी पार्टियों से बंधा हुआ है, हस्तिनापुर से बंधा हुआ, अपने नेताओं से बंधा हुआ है, वो कृपया करके इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि वो भी किसी से जुड़े हुए हैं। तो वो बड़ौदा की जनता इस बात को देखे कि उनकी भलाई किस चीज़ में है, सरकार के साथ जाने में है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो चौधरी जयप्रकाश दलाल जी प्रभारी हैं, जब भी कोई भी बड़ौदा का वोटर मतदाता उनसे मिलेगा तो हो सकता है कि पहली बार मिलने पे वो थोड़े से सख्त लगें जयप्रकाश दलाल जी, लेकिन वो मन के इतने अच्छे हैं, जब आप दूसरी बार तीसरी बार उनसे मिलोगे और कोई काम लेके जाओगे तो वो एक तो स्पष्ट बता देते भाई ये काम होने का कि नहीं होने का। दूसरा, कलम क्या आशीर्वाद देते हैं हमेशा, मैंने देखा है जयप्रकाश दलाल जी को। हालांकि ये बाई इलेक्शन आ गया, जब वो प्रभारी बना दिया हरियाणा में, वो अभी घूम ही रहे थे। दूसरा, ये महामारी का दौर आ गया, लो ये सामने हमारा भारतीय झंडा आ गया, तिरंगा, और बड़ा ऊंचा तिरंगा लगा रखा है। तो तिरंगे के लिए ही हम जो कुछ कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए ही कर रहे हैं। चलो छोड़िए, खैर हम अपनी बड़ौदा की बात पा जाते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है, बड़ौदा के जो वोटर हैं जब भी जयप्रकाश दलाल जी उनके बीच जाएं तो उनसे बात करें, खुल के बात करें, दूर से उनको देख कर सुने। और अगर वो आ जाके बड़ौदा में कोई बात झूठ बोल जाते हैं तो दलाल गोत्र इतना बड़ा गोत्र है और वो मंत्री हैं, तो उनको दूसरी बार भाई कौन जिता देगा। आप सभी को पता है कि कोई भी राजनेता है वो चाहता है कि मैं अच्छे काम करूं, दूसरी बार भी चुन के आऊं, और कोई काम रह गए थे वो भी करूं। तो इन नेताओं को पता होता है कि दूसरी बार अगर झूठ आप बोलोगे तो दूसरी बार कोई जिताने वाला नहीं है। तो इसलिए उनकी जो साख है वो दांव पे रहती है। आप हर किसी को ये मत सोचो कि वो झूठ बोलने से डरता नहीं है, झूठ बोलने से सभी को डर लगता है। और मैं भी अगर कोई अनजाने में मेरे से कोई झूठी बात निकल जाए तो मैं भी, मेरे अंदर भी डर है इस बात का कि इसका आने वाले जो समय है उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो आप लोगों को भी बड़ौदा को स्पेशल, बड़ौदा की जनता को देखना चाहिए कि आने वाले में समय में उनका भला किस चीज़ में है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ओलंपियन को टिकट दी है, और भी दे सकते थे भाई ओलंपियन को बुलाकर। और पिछले जैसे दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि योगेश्वर को पहलवानी करनी चाहिए खेल के, तो योगेश्वर ने भी जवाब दिया उस बात का कि अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी को फिर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया, लोकसभा में भेजा, 3 बार लोकसभा में भेज दिया। इस बार जब वो हार गए तो अपने विधायकों की मदद से राज्यसभा में भेज दिया। तो कल भी मैंने एक बात लिखी थी सोशल मीडिया पर, बहुत कमेंट आए कि देखा नेता कितने चालू, राज्यसभा सीट खुद की
और पहलवान ते चित कराने खातिर भालू। तो भाई ऐसा अगर वो कांग्रेसी लीडर था, नेता था, अच्छा था, इनका नज़दीकी था भूपेंद्र हुड्डा जी का, तो उसको राज्यसभा में भेज सकते थे खुद के बेटे को भेजने की बजाय। तो जनता इन चीज़ों को समझती है और समझ के ही वोट देती है। और अभी जनता सभी नेताओं को सुनेगी। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर शाम 5 बजे तक सभी मुख्य पार्टियां, सभी जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए आएंगे, गांव गांव जाएंगे। तो उन सबको ध्यान से सुनो और देखो कि बड़ौदा का जो भला है वो किसके साथ है। अगर आज ये आपके हल्के में जो भी झूठ बोल गया वोट ले जाएगा, बीजेपी ले जाएगी, तो 4 साल पड़े हैं, 4 साल के बाद जनता सबक सिखा देगी। हालांकि जनता ने तो अभी भी इनको 40 सीट दी थी, 50 सीट विपक्ष को दी थी, लेकिन उसमें एक 10 विधायक थे, तो एक पार्टी को लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, तो वो चले गए और ये सरकार इसी तरह गिरने गिराने का कोई सवाल नहीं है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि बलराज कुंडू मैम के निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने समर्थन किया है और वो कपूर नरवाल जी का फार्म भरवा के आए, और उनके साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फार्म भरने वाले डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जो बड़ौदा गांव के हैं, वो भी उनके साथ थे। तो मेरी भी बात हुई थी डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जी से कि आपने भाई ये जो फार्म भरवाने के लिए आप गए, तो वो कह रहे थे कि हमें ना इस व्यवस्था को देखना है। जब सभी पार्टियां अपने हित देख लेती हैं, तो हम निर्दलीय जो फार्म भर रहे हैं, तो हमें भी मिल बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जो मजबूत उम्मीदवार हो उसी के साथ लग के, और हम जो विरोधी ताकतें हैं उनको सबक सिखाएं। तो ये मेरे राइट में भाई बात बातों में जो है बाली गांव आ गया है। तो बाली गांव बलराज कुंडू का गांव है और मेरे मामा का भी गांव है। नाते में बलराज कुंडू मेरे भाई लगते हैं, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से बात रखते हैं, किसानों के हक की बात रखते हैं, तो सभी को अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। तथ्यों के साथ बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये बीजेपी को, ये बाली का यहाँ पे ये सामने बोर्ड आ गया है, ये बाली गांव। तो बलराज कुंडू जी जिस तरह से बात रखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए ऐसा कर रही थी, और अगर कपूर नरवाल जी का फार्म ना भरवाते वो, तो जो भालू का फार्म है वो रद्द भी हो सकता था। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कपूर नरवाल का जो फार्म भरवाया है बलराज कुंडू ने, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भरवाया है। तो अब अगर ये सब ही बीजेपी का फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, नेता जो बताया जा रहा है कि नेता सेटिंग कर रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी को बाई दे दी है, तो फिर जनता ही सीधा संपर्क कर ले भारतीय जनता पार्टी से। इन नेताओं ने अगर कर रखी है ऐसी बात, यही जिताना चाहते हैं, तो बड़ौदा की जनता सीधा जो है पहलवान जी से ताल्लुक रखे, सीधा सीधा पहलवान जी को बता दे, भाई पहलवान जी 4 साल आपके पास पड़े हैं, आपको पता है आप एक किसान के बेटे भी हो, गांव में रहते थे, गांव में पले बूढ़े थे, और अगर आप यहाँ से विधायक बनते हो तो आपका रसूख भी इतना है कि आप मंत्री बनोगे, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी समस्याओं को आपको पता है। तो 4 साल पड़े हैं, तो उनको देखना चाहिए बड़ौदा की जनता। पहलवान जी देखेंगे, और पहलवान जी अगर अपनी बातों पर नहीं खरे उतरते हैं, तो सबसे युवा हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ पहलवान जी अगर उन समस्याओं को, लोगों की भावनाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं, तो वो युवा उम्र में ही उनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। और मैं नहीं मानता कोई भी साथी राजनीतिक युवा इतनी जल्दी अपनी राजनीतिक मौत चाहेगा। वो संघर्ष करेगा, ज़रूर करेगा, उसको एस्टेब्लिश होना है, और जब उसके पास मौका है तो बिल्कुल ही करेगा। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें जो किसी को जो है अच्छा ना लगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पे हम संयम बरतें। नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, हमारे जो ज़रूरी नहीं कि विचार एक जैसे हों, लेकिन मेरे को लगा ये ठीक तो मैंने आपको बता दिया। जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम, जय हरियाणवी।